गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आज हम कुछ अलग टॉपिक्स में आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आजकल जो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके मतलब इसको हम लोग समय में अगर नहीं रोक पाए तो एक पैंडेमिक की तरह ये फैलता जाएगा देखिए समाज में, और ये समाज में एक गलत विचार और गलत ट्रेंड बन जाएगा कि हर लोग इसको चाहेंगे, लेकिन ये वास्तव में गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गलत है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे स्टॉप कमिटिंग सुसाइड, यानी कि आत्महत्या को रोकना ज़रूरी है। अगर अभी नहीं रोके तो बाद में एक बीमार के तरह ये फैल जाएगा और पूरे राष्ट्र पूरा समाज में ये एक बहुत ही गलत होगा। ताकि हम लोग अगर अभी नहीं बचा पाएँ, अगर अभी नहीं रोक पाएँ तो इसका विकराल रूप आ सकता है। तो देखिए हर सचेत वर्ग का एक दायित्व होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्र हित में, समाज हित में और अपने परिवार के हित के में आपको सोचना ज़रूरी है। देखिए हम कुछ आपको लेके आए हैं जो फैक्ट्स हैं। आत्महत्या करने के जो कारण है, जो कारक तत्व है, कॉज, क्यों लोग करता है, क्यों लोग करते हैं लोग आत्महत्या, और इसका निदान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए पहले जानते हैं इसका पीछे का जो कारण है, रीज़न है वो क्या है। एक है देखिए डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब हो गया कि तनाव। आपको जब टेंशन होगा कोई भी चीज़ का, कोई भी आपका जो पास प्रॉब्लम है, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, सोचते ही रहेंगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जब कोरोना आया था उस समय में अपने आप को संभाल नहीं पाए, और बहुत सारे लोग उसमें एज का लिमिट नहीं था, तो यंगस्टर थे, एडल्ट थे, ओल्ड थे या टीनेज थे, उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को त्याग दिया। तो एक क्या हो गया देखिए डिप्रेशन, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को पाने की चेष्टा करेंगे जो आपके पास नहीं है, अगर आप उसी में लग जाएंगे कि हमको चाहिए, हमको पाना है, वो करना है, तो आपको क्या होगा कि मन ही मन आप उसको सोचते रहेंगे, और जब सोचेंगे तो आपको टेंशन होगा, जब टेंशन होगा तो आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ेगा, और इसके लिए मानसिक रूप में आप क्या हो जाएंगे, अपने आप को आप दूसरों से अलग महसूस करेंगे और आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। तो ये देखिए डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा एक विकृति है, एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि आजकल कोई देखिए आप देखेंगे तो हर लोग अग्रेसिव है अपने अपने कामों पर। किसी के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है कि आपको आकर पूछे आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। पढ़ाई में उनको देखिए प्रॉब्लम होता है ना, किसी का मार्क्स कम आता है, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। देखिए अगर आप फेल होंगे तो भी तो आप सीखेंगे ना, इससे एक्सपीरियंस लेंगे और एक कदम और आगे बढ़ेंगे आप। अनुभव लेने के लिए देखिए कभी कभी जीवन में एक कदम पीछे हटना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जब आप अनुभव लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप गलती करिए, गलती से आप सीखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने लाइफ को द एंड कर देना है, ये नहीं करना है। देखिए आप हमेशा ही अपने आप को एक अपने दोस्त की तरह, जो आप अपने लिए ही जी रहे हैं, पहले तो आप अपने लिए काम कीजिए और इसके बाद अपने आप का परिवार है, फैमिली है, सोसाइटी है और कंट्री है। देखिए तो इन सब बातों को लेकर अपने आप को जीवन में कभी भी डिप्रेस मत कीजिए, शांति रखिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिए। दूसरा क्या है देखिए पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी की वजह से भी बहुत सारे जगहों में बहुत सारे लोग संभल नहीं पाते हैं, क्योंकि समस्या है। तो इसलिए गरीबी होना गलत नहीं है, गरीबी होना किसी का श्राप और पाप नहीं है। देखिए लेकिन आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप गरीबी में ही रह जाएंगे। गरीबी से आपको उठना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप अपने परिवार के कंडीशन अपने लिए अच्छा कर पाएँ। देखिए तीसरा होता है डोमेस्टिक वायलेंस। ज़्यादातर घरों में क्या पाया जाता है कि देखिए अगर आप शादीशुदा हैं तो जब औरत लड़की आती है किसी के घर से बहू बनकर, तो उसमें देखिए मानसिक रूप में उसका टॉर्चर बहुत दिया जाता है कि दहेज के लेकर। देखिए समाज में कुरीतियाँ बहुत सारे हैं दहेज के लेकर, और अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको लेकर, और अगर आप इंटरकास्ट मैरिज किए हैं, दूसरे कास्ट में शादी किए हैं, उसका अलग ही
रोना होता है देखिए, तो समाज में डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही बड़ा विकराल कंडीशन ले चुका है अभी के समय में। तो इसीलिए देखिए डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को भी हम लोग कम करना चाहिए। अगर शिक्षित वर्ग इसमें लग जाए तो असंभव कुछ नहीं है। समाज को बदलने के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं और अपने आप को भी इसमें लगा सकते हैं, अपने समय दे सकते हैं। तो देखिए चौथा क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। देखिए भेदभाव घर में, परिवार में, समाज में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जात के आधार पर हो या काम के आधार पर हो। देखिए कोई भी इंसान कोई भी घर में अगर जन्म लेता है तो वो उसका नाम, उसका काम वो तय नहीं करता है। वो तो जब आगे बढ़ता है, उसका उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने काम में जिसमें उसका लगाव होता है वो काम करता है। देखिए तो इसीलिए इसमें किसी भी काम में भेदभाव पैसे के लेकर, वर्ग विशेष के लेकर नहीं करना चाहिए कि समाज में हर लोग बराबर की हिस्सेदारी है और घर में भी सब कोई समान है। 5 नंबर है देखिए लॉनलीनेस, एकलपन, यानी कि अकेले रहना। देखिए ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं, देखिए अगर घर में बात कर ले तो जो बच्चे टीनेजर्स में हैं उनका फीलिंग्स कोई नहीं समझता है, तो वो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, हम मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है, हमसे बात कोई नहीं कर रहा है। तो इन वजह से वो अकेले महसूस करता है, जिसके लिए ये भी एक पॉइंट है जो जिम्मेदार है सुसाइड करने के लिए। तो इसको भी हम लोग को मिनिमाइज़ करना चाहिए। देखिए समय देंगे, अपने आप को दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे तो क्या होगा कि उसको लगेगा कि हाँ मेरे पास में कोई है कि हमारे कोई लिए काम कर सकता है, मेरे लिए कोई है, मेरे दोस्त है, मेरे परिवार है, मेरे पीछे खड़े हैं, ताकि वो लोग अपने आप को गलत नहीं साबित कर सकते हैं। यानी कि वो किसी के साथ के किसी के इमोशनल अटैचमेंट के लिए वो लोग रहते हैं इंतज़ार पे, तो आप उनको समय दीजिए। देखिए दूसरा क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। हाल के दिनों में बेरोज़गारी देखिए एक समस्या की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में देखिए जनसंख्या भी दिन और दिन प्रतिदिन जनसंख्या की विस्तार भी हो रहा है। और देखिए अगर समय में सरकार कुछ नीतियां नहीं बना ले, अगर समय में हम खुद लोग भी अगर अपने आप को व्यवस्थित तरह से मैनेज ना कर पाएँ तो ये समस्या आपको भी आ सकता है, हमको भी आ सकता है, अगर हर कोई को आ सकता है। क्योंकि समय पे अगर कोई चीज़ ना कर पाएँ तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, अपने आप को आप एम्प्लॉयड कीजिए, अपने आप को उसमें लगाइए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे बिज़नेस कीजिए, स्टार्टअप बिज़नेस कीजिए या नौकरी कीजिए, उसमें आप अगर समय देंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। 7वां देखिए नंबर क्या है कि फेलियर। अगर बच्चे या कोई भी इंसान अपने जीवन पर एक बार दो बार फेल होकर, इसका मतलब अब क्या आप जीवन जीना छोड़ देंगे क्या? जीवन जीना इतना इजी थोड़ा ना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हर समय चुनौती का सामना करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में वही इंसान आगे बढ़ता है, कामयाब वही पाता है जो जीवन में हर बार ठोकरें खाता है, फेलियर होता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। तो देखिए फेल होना या अनसक्सेस होना, यानी कि सक्सेस ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको जीवन में फेलियर होना भी ज़रूरी है, इसमें याद रखिए। और 8वें नंबर पर है जो बच्चे कहते हैं कि लव। देखिए हर चीज़ का समय होता है, इसको बचा के रखिए। जब आपका समय आएगा, आपका दिन आएगा तो आप करना ज़रूरी है। देखिए इसको अपने दिमाग से हटाइए मत, ये भी ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। लेकिन पहले आप जिसमें लगे हैं पढ़ाई कीजिए, उसके बाद नौकरी कीजिए या जॉब कीजिए या अपने व्यापार में लगिए, दिखने, ताकि जीवन में कोई भी इंसान गलत रास्ते ना चुनकर सही रास्ते में जा सके और सोसाइटी से सुसाइड हमेशा के लिए इसको दे एंड कर सके। क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, इसको रोक सकना बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए और हर आदर्श